हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम इस चैनल पर ऑडियो बुक पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है रामशरण शर्मा, भारत का प्राचीन इतिहास। और इस बुक पर हम 8वें चैप्टर पर हैं जिसका नाम है नवपाषाण युग, पहला आजीविका का उत्पादन और पशुपालन। चैनल का नाम है हमारा लेट्स टॉक विथ हिमांशु सेन। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। पहली हमारी हेडिंग है बलूचिस्तान में सबसे प्राचीन ग्रामीण बसावट। वैश्विक संदर्भ में नवपाषाण युग की शुरुआत ईसा पूर्व 9000 में हुई। पेज नंबर है हमारा 57। भारतीय उपमहाद्वीप में ईसा पूर्व 7000 का एकमात्र ज्ञात नवपाषाण बसावट मेहरगढ़ में है, जो पाकिस्तान के एक प्रांत बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ कोची के समतल मैदान में बोलन नदी के किनारे है, जिसे बलूचिस्तान में अनाज की टोकरी कहा जाता है। यह बसावट इंडस के समतल मैदानों के किनारों पर थी। इसे इंडस और भूमध्य सागर के बीच का सबसे बड़ा नवपाषाणीय बसावटों में से एक माना जाता है। हालांकि पशुपालन व अनाज का उत्पादन करने वाले शुरुआती वंशजों ईसा पूर्व 5500 के आसपास बाढ़ से बाधित हुए, किंतु पत्थरों और हड्डियों के औजारों की मदद से ईसा पूर्व 5000 के आसपास कृषि और अन्य गतिविधियों से शुरू हुई। इस क्षेत्र में नवपाषाण युग लोग शुरू से ही गेहूं और जौ का उत्पादन करते थे। वे प्रारंभ में ढोर, डंगर, भेड़ और बकरियां पालते थे। शुरू में बकरी पालन की प्रधानता थी, लेकिन अंततः दो अन्य जानवरों के कारण पशुपालन पहले की तुलना में बढ़ गया। संभवतः पशुपालन से कृषि में भी मदद मिली। अनाज का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में बढ़ा, फलस्वरूप भंडारण भी शुरू हुआ, जिसकी खोज विभिन्न चरणों में की गई। भंडारण गृह मिट्टी की ईंटों से बने होते थे, जिसका उपयोग घरों के निर्माण के लिए भी किया जाता था। मिट्टी की ईंटों से बनी कई कमरे नुमा संरचना हैं जो भंडार गृह की तरह लगती हैं। ईसा पूर्व 4500 से 3500 में कोची के समतल मैदानों में इंडस मैदानी क्षेत्र तक खेती के कामों का काफी विकास हुआ। मिट्टी के बर्तनों में भी बेहतरी और बढ़ोतरी हुई। ईसा पूर्व 5000 तक लोग बर्तन नहीं बनाते थे, लेकिन 4500 के बाद कुम्हार का चाक अस्तित्व में आया। बर्तन तेजी से बनने लगे और उन्हें रंगा भी जाने लगा। इंडस की एक सहायक नदी हकरा की सूखी घाटी में नवपाषाण युगीन के अधोकाल में 47 बस्तियां पाई गई हैं। जाहिर है, उन्होंने हड़प्पा संस्कृति के उदय के लिए मार्ग प्रशस्त किया। पेज नंबर 57, 58, जिस पर भारत का भूगोल दिखाया गया है। पेज नंबर 58 पर आते हैं, जो पिछली हेडिंग से ही जुड़ा हुआ है हमारा। विंध्य के उत्तरी क्षेत्रों में पाए जाने वाले कुछ नवपाषाण स्थल को ईसा पूर्व 5000 का माना जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में आमतौर पर नवपाषाण बस्तियां ईसा पूर्व 2500 से अधिक पुरानी नहीं हैं। दक्षिणी और पूर्व भारत में के कुछ हिस्सों में वे ईसा पूर्व 1000 तक के भी नवपाषाण काल के लोग पत्थर के चिकनाए हुए औजारों का इस्तेमाल करते थे। वे विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, जो कि भारत के पहाड़ी इलाकों के महत्वपूर्ण हिस्सों में बड़ी संख्या में पाई गई है। लोगों ने पत्थर कुल्हाड़ी का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार से किया। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार परशुराम को ऐसा ही एक महत्वपूर्ण कुल्हाड़ी चलाने वाला नायक माना जाता है। नवपाषाण युगीन लोगों द्वारा विभिन्न कुल्हाड़ियों के इस्तेमाल के आधार पर नवपाषाण के 3 महत्वपूर्ण इलाके हैं: उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्व और दक्षिणी। उत्तर पश्चिमी समूह के नवपाषाणीय औजारों की पहचान चंद्राकार कटाई वाले धार के आयताकार कुल्हाड़ियों से होती है, जबकि उत्तर पूर्व समूह के औजार की पहचान पत्थर के आयताकार कुंदे वाली चिकनी कुल्हाड़ियों और कभी-कभी कोरस फावड़े के रूप में की जाती है, और दक्षिणी समूह के औजारों की पहचान अंडाकार किनारों और नुकीले कुंदों वाली कुल्हाड़ियों से होती है। नई हेडिंग है हमारा दोस्तों, बुजुर्गहोम और चिरांद में हड्डियों के औजार। उत्तर पश्चिम में कश्मीर नवपाषाण संस्कृति की पहचान उसके निवास स्थलों, मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बर्तनों
पत्थरों और हड्डियों के बने भिन्न भिन्न औजारों को माइक्रोलिथ के पूर्ण अनुपस्थिति के आधार पर की गई थी। श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित बुजुर्गोम इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, जिसका अर्थ है भोजपत्र की जगह। नवपाषाण लोग झील के किनारे खोए में रहते थे। उनकी आजीविका संभवतः शिकार व मछली पकड़ने पर आधारित थी। वे कृषि कर्म से परिचित मात्र लगते थे। गुफरकल शब्दतः कुम्हार की गुफा के लोग श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक नवपाषाण स्थल में कृषि और पशुपालन दोनों करते थे। कश्मीर में नवपाषाण लोग ने न केवल पत्थर के चिकनाए चिकनाए औजार बल्कि हड्डी से बने कई उपकरणों और हथियार का भी इस्तेमाल करते थे। भारत में हड्डियों के पर्याप्त औजार प्राप्त होने वाले एकमात्र स्थान चिरांद है, जो गंगा के उत्तरी हिस्सों में पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। सींगों के बने हिरण के सींग ये औजार नवपाषाण के बाद की बसाफट में लगभग 100 सेंटीमीटर बारिश वाले क्षेत्र में पाए गए। गंगा, सोन, खंडक और घाघरा चार नदियों की संधि स्थल पर उपलब्ध खुली जमीन में बस्तियों की स्थापना संभव हुई और यह पत्थर के औजारों की कमी पाई गई। बुजुर्गों के लोग रूखी भूरी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। दिलचस्प है कि बुजुर्गों में अपने पालक या रखवालों के साथ उसकी कब्र में पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता था। ऐसा भारत की किसी अन्य नवपाषाण संस्कृति में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता। बुजुर्गों के अस्तित्व की प्राचीनतम तिथि ईसा पूर्व 2700 है, लेकिन चिरांद से प्राप्त हड्डियां ईसा पूर्व 2000 से अधिक प्राचीन नहीं हैं। संभवतः ये उत्तर नवपाषाण चरण के हैं। हमें बलूचिस्तान और कश्मीर घाटी के नवपाषाण बस्तियों को उत्तर पश्चिमी समूह में गिन सकते हैं। एक अन्य क्षेत्र जिसमें से नवपाषाण उपकरण पुनः प्राप्त किए गए हैं, असम की पहाड़ियों में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर मेघालय में गारो पहाड़ियों में नवपाषाण उपकरण भी पाए गए हैं। दूसरे समूह में विंध्य और तैमूर पहाड़ियों की बस्तियां शामिल हो सकती हैं। हमें विंध्य के उत्तरी इलाके मिर्जापुर और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में कई नवपाषाण बस्तियां मिलती हैं। 5वीं शताब्दियों में इलाहाबाद जिले के नवपाषाण बस्तियां कुलरदीवा और महागर धान की खेती के लिए जानी जाती हैं। कैमूर पहाड़ी इलाके के रोहतास जिले में सेनुवार सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। इसके अलावा बोधगया मंदिर के करीब ताराडीह स्थल उल्लेखनीय है। चिरांद के नदी तटवर्ती स्थल को उत्तर पूर्व समूह में शामिल किया जा सकता है। यह स्थल अपने आप में एक पहचान है, क्योंकि नदी तटवर्ती मार्ग में कोई पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं होता। नई हेडिंग है हमारा पेज नंबर 59 पर, दक्षिण भारत में नवपाषाण बस्तियां। नवपाषाण युगीन लोगों का एक महत्वपूर्ण समूह दक्षिण भारत में रहते थे। वे गोदावरी नदी के दक्षिण में बसते थे। वे आमतौर पर ग्रेनाइट पहाड़ों के शीर्ष पर या नदी तटों के पास पठारों पर बस गए। उन्होंने पत्थर के कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया और पत्थर की पत्तियों का भी इस्तेमाल किया। आग से पकाई गई मिट्टी की मूर्तियों से ज्ञात होता है कि वे भेड़ और बकरियों के अलावा बड़ी संख्या में मवेशी पालन करते थे। उन्होंने मकई पीसने के लिए पत्थर की चक्की का इस्तेमाल किया, जो दर्शाता है कि वे अनाज उत्पादन करने की कला से परिचित थे। दक्षिण भारत में पत्थर की सुलभता के कारण आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में 850 से अधिक नवपाषाण बस्तियों के हिस्से पाए गए। उत्खनन के बाद जो कुछ महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल या नवपाषाण सतह मिली हैं, वे कर्नाटक में बस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडेकल, संगानाकुल्लू, पिकलिहल व तकलकोट्टा और तमिलनाडु में पयमपल्ली है। आंध्र प्रदेश में उतनूर एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। दक्षिण भारत में नवपाषाण चरण ईसा पूर्व 2400 से 1000 तक की अवधि को माना जाता है। पिकलिहल में नवपाषाण वंशीय चरवाहे थे। वे पशु, भेड़, बकरी आदि पालते थे। लकड़ियों से घेरकर बनाई गौशाला से घिरी एक संरचना बनाते थे, जो मौसम के हिसाब से बनाई जाती थी। जहाँ वे गोबर जमा करते थे, उस ठिकाने को छोड़कर जाते थे। समय उस पूरे डेरा डाले हुए स्थान को अगले सत्र के शिविर के लिए आग लगाकर साफ कर दिया जाता था। पिकलिहल में राख के ढेर और शिविर स्थल दोनों पाए गए हैं। नई हेडिंग है हमारा कृषि और अनाज, पेज नंबर 60 पर। नवपाषाण वंशीय सबसे प्राचीन कृषक समुदाय थे।
वे पत्थर से बने फावड़े और खुदाई योग्य लकड़ियों से जमीन खोदते थे, जिसके सिर पर आधे किलोग्राम के अंगूठी नुमा पत्थर लगे होते थे। पत्थर के चिकनाई उपकरण के अलावा वे माइक्रोलिथ पत्ती का इस्तेमाल करते थे। वे मिट्टी और सरकंडे की लकड़ी से बने वृत्ताकार या आयताकार घरों में रहते थे। माना जाता है कि वृत्ताकार घरों में रहने वाले आदिम लोगों की संपत्ति सार्वजनिक थी। हर परिस्थितियों में नवपाषाण युगीन लोगों ने एक स्थिर जीवन को अपनाया और रागी कुलथी और चावल उपजाए। मेहरगढ़ के नवपाषाण लोग अधिक उन्नत थे। उन्होंने गेहूं और जौ का उत्पादन किया। वे मिट्टी और ईंटों के घरों में रहते थे। नवपाषाण चरण के दौरान कई बस्तियां अनाज की खेती और पशुपालन से परिचित हुईं, इसलिए उन्हें अनाज संग्रह, खाना पकाने, खाने और पीने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इसलिए प्रथमतः हस्त निर्मित मिट्टियों के बर्तन के उपरांत चाक निर्मित बर्तनों का निर्माण किया। बाद में नवपाषाण लोग बर्तन बनाने के लिए पैरों के पहियों का इस्तेमाल करते थे। ऐसा लगता है कि कुम्हार का चाक पश्चिमी एशिया से बलूचिस्तान आया और वहाँ के उपमहाद्वीप में फैल गया। नवपाषाण मिट्टी के बर्तनों में काले पके हुए धूसर और चिकनी व चमकीली बर्तन शामिल थे। उड़ीसा और छोटे नागपुर के पहाड़ी इलाकों में नवपाषाण कुल्हाड़ी, छेनी और दराती जैसे औजार भी पाए गए, लेकिन मध्य प्रदेश और ऊपरी दक्कन के कुछ हिस्सों में सामान्यतः नवपाषाण बस्तियां कम हैं। इन क्षेत्रों में पत्थरों के प्रकार की कमी ने आसानी से पीसने और चमकाने वाले यंत्रों के निर्माण के लिए प्रेरित किया है। नई हेडिंग है हमारा नवपाषाण चरण में प्रगति और सीमा। ईसा पूर्व 9000 से 3000 के बीच अवधि में पश्चिमी एशिया में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति हुई। लोगों ने खेती की कला, बुनाई, बर्तन बनाने, गृह निर्माण, संग्रहण, समृद्धि और लेखन जैसी कलाएं विकसित की। हालांकि यह प्रक्रिया भारत में थोड़ी देर से शुरू हुई। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ था। उपमहाद्वीप में गेहूं और जौ सहित कुछ महत्वपूर्ण फसलों की खेती हुई और दुनिया के इस हिस्से में गांवों की स्थापना की गई। नवपाषाण युगीन लोगों द्वारा पत्थर के बने धारदार और नुकीले औजार ही उनकी पहचान थे। इन औजारों का इस्तेमाल ज्यादातर कृषि कार्यों में फावड़े और हल के रूप में होता था। वे जमीन की खुदाई और बीज बोने के लिए थे। यह सब निर्वाह के साधन में एक क्रांतिकारी बदलाव था। लोग अब शिकार, मछली पकड़ने और संग्रह पर निर्भर नहीं थे। हालांकि खेती के साथ साथ पशुपालन भी उन्हें भोजन प्राप्त होता था। औजारों के साथ उन्होंने घरों का निर्माण भी किया। भोजन और आश्रय के नए साधनों के साथ वे सभ्यता की दहलीज पर आ चुके थे। नवपाषाण युगीन लोगों के सामने एक गंभीर चुनौती थी। वह था यंत्रों का एक सीमित दायरा। चूंकि वे पत्थर से बने औजार और हथियारों पर निर्भर थे, अंततः वे पहाड़ी क्षेत्रों से दूर बस्तियां नहीं स्थापित कर सके थे। वे केवल पहाड़ी चट्टानों और पहाड़ी नदी घाटियों के ढलानों पर ही बच सकते थे। इतना ही नहीं, बहुत मेहनत के बाद भी वे सिर्फ निर्वाह करने योग्य अपनी ज़रूरत भर ही पैदा कर पाते थे। दोस्तों, ये हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है, जो था चैप्टर नंबर 8। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल से जुड़ें।